हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस है। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो देख लिया है जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने डोबेरेनर के बारे में डिस्कस किया है, डोबेरेनर ट्रायड्स के बारे में डिस्कस किया है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से एलिमेंट को हमने क्लासिफाइड किया है। लेकिन अगर हम पास की बात करें तो किन किन साइंटिस्ट ने यहाँ पर ट्राई किया था एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए, तो हम वो देख रहे थे। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने डोबेराइनर ने जो ट्राइड दिए थे, जिसे हम डोबेराइनर ट्राइड्स कहते हैं, वो हमने देख लिया है। और इस वीडियो में हम जो दूसरे साइंटिस्ट है न्यूलैंड, इन्होंने हमें एक रूल बताया था या फिर एक लॉ बताया था जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये जो लॉ है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है। एकदम डिटेल से आप यहाँ पर पूरी चीजों को यहाँ पर आप जान सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये तो आपको पता चल गया कि डोबेराइनर ट्राइड्स ने किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था। अब क्या हो बच्चों, समय बीतता चला गया। ठीक है, तो 1866 में क्या हुआ, न्यूलैंड ने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दुनिया के सामने रख दिया। और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से सारी चीजें दुनिया के सामने रखी, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बच्चों, टिल देन 56 एलिमेंट वेयर नोन टू द वर्ल्ड। अब क्या हो बच्चों, जब न्यूलैंड्स एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे तब दुनिया के सामने सिर्फ 56 एलिमेंट थे। ठीक है, तो उनके सामने एक चैलेंज था कि 56 एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना। तो कितने एलिमेंट पता थे एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स? तो 56 एलिमेंट वहां पर पता थे। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट एलिमेंट रिपीट्स। अब इन्होंने क्या किया, अगर एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर अगर अरेंज किया, तो इन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि एवरी एट एलिमेंट क्या कर रहा था बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था। समझ में आ रहा है? मतलब इन्होंने क्या किया, सिंपली देखो कि एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज किया। ओके, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आठवां एलिमेंट होता है, एट्थ एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना होगा। He started with the lightest element hydrogen and ended up to the thorium। अभी इन्होंने क्या किया बच्चों कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, इससे स्टार्ट किया और एंड कहां पर किया? थोरियम से एंड कर दिया इनके पीरियोडिक टेबल को। अब ये करने के बाद बच्चों इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वहां पर? तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की वहां पर, ही फाउंड दैट द एवरी एट्थ एलिमेंट had a properties similar to the those of the first। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज वहां पर ऑब्जर्व की। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एट्थ एलिमेंट होता है, जो आठवां एलिमेंट होता है, had a similar property ओके टू द दोज ऑफ द फर्स्ट। मतलब जो पहला एलिमेंट था, ठीक है, उसके बराबर प्रॉपर्टी होती थी आठवें एलिमेंट की। तो कैसे? तो यहाँ पर बच्चों आप एक एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं बच्चों लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो, ए बी सी डी ई एफ, नहीं इससे अच्छा रहेगा कि मैं नंबर लिख लूँ। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा बच्चों न्यूलैंड ने कि जो आठवां एलिमेंट होता है, ओके, वो प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ओके, एज दोज ऑफ द फर्स्ट। मतलब ये जो आठवां एलिमेंट है, कहाँ से आठवां है बेटा? ये फर्स्ट एलिमेंट से आठवां है। इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? सेम होगी। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, उसके बाद बच्चों देखो ये जो नोवा एलिमेंट है, ओके, अब इसकी जो ये नोवा एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट से आठवां है ना, यहाँ से आठवां एलिमेंट है। इसका मतलब सेकंड की और नाइन्थ जो एलिमेंट है, एक्चुअली वो एट्थ है फ्रॉम द सेकंड, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अभी जो 10th एलिमेंट है, ये 8th एलिमेंट है फ्रॉम द थर्ड, ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम होगी। अब जो ये एलिमेंट है, ये आठवां होगा फ्रॉम द फोर्थ एलिमेंट,
तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये कहा उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एवरी एट एलिमेंट हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द दोज ऑफ द फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, देखो अब एग्जांपल ले लेते बच्चों। अब देखो बेटा जो सोडियम है इज द एट एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम। अब देखो बेटा जो सोडियम है वो लिथियम से आठवां है, ओके, लिथियम से आठवां है, तो दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चों जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है बेरिलियम के बराबर होती है, मतलब सिमिलर होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के सिमिलर होती है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये आठवें है फ्रॉम ईच अदर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये जो रूल मतलब ये जो लॉ उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये जो एक चेंज ऑब्जर्व किया पीरियोडिक टेबल में, इसी को इन्होंने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्टेव्स का मतलब होता है आठवां, एट, ठीक है, दैट्स व्हाई इन्होंने ये नाम दे दिया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। He called the similarities observed in the eighth and the first element as the law of octaves। मतलब जो भी यहाँ पर सिमिलरिटीज आ रही थी फर्स्ट एलिमेंट में और आठवें एलिमेंट में, तो इसी को, इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना होगा। सो बच्चों चलो एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज हम समझ लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर, ओके, जस्ट मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, चलो बेटा, ओके चलो बहुत यार, ये तो नहीं काम करेगा ना, एक मिनट, ओके चलो बेटा अब ये काम करेगा, ये मैंने येलो कलर ले लिया पिंक का। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज पता है क्या, एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आपको म्यूजिकल नोट्स पता है ना, मतलब अगर हम बात करें हिंदी में तो क्या होते हैं म्यूजिकल नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी। मतलब म्यूजिकल नोट्स कितने हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स, ओके। तो सातवें के बाद कौन सा नोट्स आता है, सा रे गा मा पा धा नी, नी मतलब सातवां, सातवें के बाद फिर से आ रहा है फर्स्ट, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब अब क्या देख रहे हो कि सातवें एलिमेंट के बाद, सॉरी सातवें नोट्स के बाद आठवां जो नोट्स है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सेम अगर इसे, अगर हम हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से कंपेयर करें तो क्या होगा, तो दोनों को भी लगभग यहाँ पर सेम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है टू द दोज ऑफ द फर्स्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आठवां जो नोट्स है वो तो सिमिलर है, मतलब सेम है टू द दोज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सारे 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एक म्यूजिकल नोट्स में। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक गलती कर दी इन्होंने, यहाँ पर गलतियां क्या की बच्चों, देखो देखो ये जो कोबाल्ट है और ये निकेल है, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल यहाँ पर आपको दिखा दे, एक मिनट, यहाँ पर देखो बेटा ये जो कोबाल्ट और निकेल है, ठीक है, यार ये तो एक्चुअली एक मेटल है, मेटल को किसके साथ रखा है, हेलोजन के साथ रखा, तो ये एक समझ में नहीं आया, ठीक है। और कोबाल्ट और निकेल दोनों का जो एटॉमिक मास है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कोबाल्ट और निकेल का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक जगह पर दो एलिमेंट्स को रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को, और इसे किसके साथ रखा, हेलोजन के साथ रखा, चलो रखा तो रखा। उसके बाद देखो बच्चा ये जो आयरन है, ठीक है, ये किसके साथ रखा, ये नॉन मेटल के साथ रखा, क्योंकि जो आयरन है ये तो मेटल है, और इसे किसके साथ रखा, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, इसके साथ रखा, वो तो नॉन मेटल है। यहाँ पर भी देखो बेटा सीरियम और लैंथेनम को यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखना होगा कि इनके लिमिटेशन क्या है, जब लिमिटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लिमिटेशन बच्चों एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जाम में कई बार न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा similarities in the properties of the elements as per the law seen up to the calcium only, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मतलब बच्चों हमने अभी जो एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अब ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, मतलब आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी ना एज दोज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा था, कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, मतलब कैल्शियम तक ही आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं हो रहा था,
तो ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पर एक लिमिटेशन बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। He stated that the only 56 element existed in the nature। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने बता दिया कि नेचर में सिर्फ 56 ही एलिमेंट है। ठीक है, इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट डेवलप होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई भी उनको पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। मतलब इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होता है, अभी 56 एलिमेंट है और 57 हो जाते हैं, 58 हो जाते हैं, 59 हो जाते हैं तब के टाइम में, तो उन न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को कहाँ पर रखेंगे? तो ऐसा कोई भी प्रोविजन उनके उस पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं था। तो इसीलिए बच्चों ये भी एक ड्रॉबैक बन जाता है उनके सामने। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो बेटा, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन अ सेम स्लॉट। अब जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उन्हें क्या कर दिया, सेम स्लॉट में रख दिया। अब एग्जांपल के तौर पर देखो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आयरन है उसे नॉन मेटल के साथ रख दिया, ये नॉन मेटल है तो ये डिसिमिलर मेटल हो गए। उसके बाद कोबाल्ट एंड निकेल, ये भी यार हेलोजन के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक यार एक ड्रॉबैक हो गया ना। तो डिसिमिलर एलिमेंट क्या कर दिए उन्होंने, प्लेस कर दिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस अ डिफरेंट स्लॉट। अब देखो बेटा, जो सिमिलर एलिमेंट थे उन्हें डिफरेंट स्लॉट में रख दिया। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, कोबाल्ट और निकेल, ये जो है बेटा ये मेटल्स है, और ये जो आयरन है ये भी मेटल है। कोबाल्ट निकेल और आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है, कोबाल्ट निकेल और आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन दोनों अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्लॉट में है। मतलब यार देखो, सबसे पहले क्या है, आयरन अलग है तो उसे नॉन मेटल के साथ रख दिया। ठीक है, कोबाल्ट निकेल को हैलोजन के साथ रख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है जैसे कोबाल्ट निकेल और आयरन की, तो उन्हें अलग अलग स्लॉट में रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक बच्चों न्यूलैंड के सामने था। उसके बाद बच्चों, न्यूलैंड्स octaves did not have any provision to the accommodate the newly discovered element। अब यहाँ पर क्या हो बच्चों कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई अगर एलिमेंट डिस्कवर होते हैं 56 से अगर 57 एलिमेंट अगर होते हैं, अब अगर आज की बात करें, हम आज की बात करें तो 118 एलिमेंट्स है, लेकिन तब की बात करें, ठीक है, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड तब 56 एलिमेंट दुनिया को पता थे। अगर मान लीजिए वो अगर 60 हो जाते हैं तो कहाँ पर रखेंगे न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को? तो ऐसा कोई भी प्रोविजन इनके पीरियोडिक टेबल में नहीं था। ओके, तो ये भी चीजें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब क्या होगा बच्चों, इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, ओके, तो उन एलिमेंट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब देखो, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो कर रहा था। अब चलो मान लीजिए 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, तो जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो कम से कम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं किया, मतलब इस रूल के तहत वो नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें थी वो हमें एक लिमिटेशन की तरह हम यहाँ पर ले सकते हैं, डी मिड्स की तरह हम यहाँ पर ले सकते हैं। और एग्जाम में बच्चा ये कभी भी और पूछ सकते हैं, और कितने बार भी ये पूछा गया है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और बस बसों इतने इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वहाँ पर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया है और चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर हमारे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन।